जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 4 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, मैंने थोड़ा सा चेंजेस लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पर आज मैं पहले आपके लिए बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एक्वेरियस की कैसे रहेगी 4 सितंबर के दिन। यस, तो मैं कह रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है। कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए एक्वेरियस आपके लिए निकालूंगी, क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ पार्टनर के लिए निकालो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। कि मतलब लाइफ में और भी तो चीज़ें होती हैं, सिर्फ पार्टनर तो नहीं होते हैं ना। तो 31, 33, 21 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। या तो आपकी एज हो सकती है 31, आपके पार्टनर की 33, या फिर 21 आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर 4, 6 एंड 3, 4, 6 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सिचुएशन आपकी किसी भी एरिया में हो सकती है, जैसे आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप। आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपके इस वक्त वेल्थ में, जैसे आपकी जॉब पे बनी हो सकती है, आपके बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब आपको कांटे ही कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, या कांटे आपके चुभ रहे हैं एंड आप बहुत परेशान हैं। तो लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलके रहेगी। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करेंगे आगे चल करके, वही चैलेंजेस आपके लिए जैसे फूल बन के खिल जाएंगे। मतलब कि जितने ज़्यादा आपको टेस्ट हो सकता है, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है, बहुत टफ जिंदगी हो गई है, आपको लग रहा है पता नहीं खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आगे आपका फ्यूचर उसी स्पीड में ब्राइट होगा। ओके, यहाँ पे एरो का कार्ड आ चुका है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सराउंड योर सेल्फ का क्या मतलब होता है? पहली चीज़ तो ये कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, मतलब ईश्वर से जुड़िए। ओके, सही काम करिए, गलत सलत विचार अपने दिमाग में आने मत दीजिए, क्योंकि जब टाइम टफ हो एंड आपके एक्शन भी नेगेटिव हो जाएं, तब तो समझ जाइए कि आपकी नाव डूबी। लेकिन अगर आपका टाइम चैलेंजिंग हो, लेकिन आप ईश्वर पे श्रद्धा रख के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पर। ओके, यही आपका टेस्ट होता है कि इस मुश्किल घड़ी में आप कितने मजबूत हैं। अगर आप कमज़ोर हो गए तो आप साफ हो गए, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, वरना रोज़ कितने लोग जीते हैं, कितने लोग ख़त्म हो जाते हैं, किसको याद तक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको सर्वाइवल करना है तो आपको टफ टेस्ट को भी पॉजिटिव होके पास करना पड़ेगा। ओके, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देने के मूड में मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब आगे आपको करनी है। जैसे आपकी लव लाइफ में डिले हो रहा है, आपको लग रहा है बड़े कांटे हैं, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यही तो टाइम है जब आपको अब दिखाना है कि आपकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है, आप कितने पॉजिटिव हैं। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो हर इंसान पॉजिटिव होता ही है, लेकिन जब नेगेटिव हो रहा है तब आप पॉजिटिव होकर दिखाइए। देखिए, यहाँ पे सन फिर से आ चुका है एंड यहाँ पे यूनिक, ओके 21, 31, देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न आ चुके हैं, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। अगर आपको बिलीव है, देखिए वही चीज़ आ गई ना कि आपके लिए आपके हाथ में है सब कुछ। मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव रहिए तो सक्सेस मिलेगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर दूसरी कंडीशन भी होती हैं, तो फिर नेगेटिविटी भी होती है, तो फिर फेलियर भी होता है। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपको बिलीव है तो सारा जहां है आपके लिए। लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर तो लाइफ एक मिनट की भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सन का कार्ड आ गया, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, अगर आप बिलीव रखेंगे, अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। उम्मीद मतलब कि सनलाइट है। ओके, अभी टाइम का दिक्कत वाला चल रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पे मून का कार्ड आ चुका है,
पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम। देखिए मून का मतलब ये भी होता है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे आपका दिल कह रहा है, अंदर से कहीं एक आवाज़ आ रही है कमज़ोर सी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने टाइम से तो नहीं हुआ, या फिर मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट। तो यहाँ पे मून का कार्ड यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे लोगों का फियर हो सकता है, बहुत सारी डाउट्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, या कितने लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब जैसे आपकी मैरिटल, आपकी हस्बैंड या वाइफ हैं, अब इनके साथ आपको कुछ मैटर रिजॉल्व करना है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि सही क्या है गलत क्या है। मेन चीज़ लव है। लव जहाँ पर है, जैसे कि आपकी श्रद्धा जहाँ पर है, वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ मैटर नहीं करती ईश्वर एंड भक्त के बीच में। ओके, इसी तरीके से अगर आपके पार्टनर से आपको लव है तो फिर दूसरी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ओके, तो हो गया बहुत तगड़ा वाला ज्ञान। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, कोर्ट केस चल रहा है आपका शायद, या फिर इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ कप्स, मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ने मल्टीपल अफेयर किए हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर लव ट्रायंगल भी हो सकता है। आपके पार्टनर, आप लोग इस टाइम वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग खूब मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप लोग अपने पार्टनर के लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप चाहते हैं क्योंकि कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आए वो सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आए, एंड ये जो आपने इनको रिजेक्ट किया है ये इनको गिल्ट दे रहा है, या तो इनको डर लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको उस लेवल का कमिटमेंट नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये आपसे दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि थर्ड पार्टी को डिवोर्स देकर आपसे शादी कर लें, ऐसा इनके हाथ में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 4, 2, 11, 8, 7 एंड ये है 20। तो 2 की एनर्जी बहुत आई है, 222 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर 2 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त बहुत बड़े दोराहे चौराहे पे आगे खड़े हो गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि ये बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। ये शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके साथ इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है, तो या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कांटे ही कांटे बिछ गए हैं, एंड ये बहुत परेशान है। यहाँ पे 35 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब इनको लग रहा है जैसे मैंने कौन से कर्म किए थे जो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मतलब इंसान खुद को कोस रहा है, ये वाली हालत है। आपको देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल कूल काम, बिल्कुल मतलब कि अपने आप को क्लोज्ड ऑफ आपने कर लिया है। आपके दिल में क्या है, जैसे लग रहा है आपको कोई खंगाल के देखे तब भी ना जान पाए कि आपके मन में क्या है। ये बहुत परेशान है इस चीज़ से। आपके पार्टनर जो हैं, इनका दिल कहता है कि मतलब जैसे कि एक तरफ तो इनकी लाइफ में पर्सनली बहुत दिक्कतें हैं, ऊपर से आप भी बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज, मतलब जैसे किसी इंसान का दिमाग का दही बन जाता है, बिल्कुल वही इनके दिमाग का हो गया है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो, क्या चक्कर है। मतलब ये इस वक्त बेहद परेशान है। एंड यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब इनको ये लगता है कि आपको मालूम सब कुछ है, लेकिन आप अनजान बनने का ड्रामा करते हैं। आपको पता है कि इनकी क्या हालत है, क्या इनकी बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है, लेकिन आप तभी भी निश्चिंत बैठे हैं। तो इनको गुस्सा भी आते हैं कि मतलब ये पार्टनर कैसा है मेरा जिसको मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर फिर से 8 की एनर्जी आ गई भाई। 88 आपको दिख रहा हो सकता है। यहाँ पर इनको दिख रहा है कि आपका फोकस पैसे पे है, आप हर वक्त सिर्फ अपना पैसा, इंजॉयमेंट, सक्सेस, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान रहता है। ओके, एंड शायद इनको लग रहा है कि पता नहीं आप शादी करने के मूड में हैं भी कि नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। तो मतलब जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मून का कार्ड आया है, इतने ख्याल इनके मन में आ रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। मतलब कोई और भी इनको भड़का रहा है कि वो तो ऐसा कर रही है, वो तो वैसा कर रहा है, तो इनके दिमाग में मल्टीपल ख्याल आ रहे हैं। तो इस वक्त इनका बहुत बुरा हाल है आपके पार्टनर का। ओके,
लेकिन ये तब भी होप छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि दिल से जो आवाज़ आ रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इस सिचुएशन में सब कुछ ठीक हो जाएगा सोचना ही अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन आपके पार्टनर, अब अगर अंदर से आवाज़ आ रही है तो कोई क्या करे। ओके, तो बस वही चीज़ है। यहाँ भी आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब यह है कि इनका दिमाग बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं, यस, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग जो है चकरा चुका है, बहुत परेशान है ये। अब इनको जस्टिस चाहिए। अब इनको जैसे मतलब जैसे ईश्वर का फुल सपोर्ट चाहिए। जैसे कि कोई इंसान मनाता नहीं है कि बस अब बहुत हो गया एक्साइटमेंट ज़िंदगी में, अब शांति ले आओ भगवान जी, अब सुकून लेके आ जाओ, अब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। ओके, तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि अब सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, तो इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी। 21 एंड 11 हो गया 32। 32 का मतलब 5। यस, ये फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं मतलब प्यार हो तो ऐसा, इतनी लगी पड़ी है, इतनी बैंड बजी है, लेकिन फ्यूचर आप ही के साथ चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ओह माय गॉड, जिस टाइम पर रीडिंग लेके बैठो जितने लाउड स्पीकर हैं सबके सब निकल आते हैं। बाकी टाइम सब शांत बैठे रहेंगे, जैसे ही देखेंगे रीडिंग हो रही है, चलो चलो निकलो निकलो शोर मचाना है। तो बस यहाँ पे दिख रहा है कि जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जैसे कोई इंसान बिल्कुल थक के चूर होके ईश्वर के पैरों में गिर पड़ता है कि बस अब आप ही देखो, वो वाली हालत इनकी हो गई है। ये जो है बिल्कुल सरेंडर मोड में आ चुके हैं, कि मतलब इनकी बस हो गई है कि अब ना हो पाएगा। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं अब ईश्वर की शरण में चले गए हैं, सरेंडर कर दिया इन्होंने बिल्कुल। ये अपने आप को जैसे इन्होंने ये कर दिया है कि जो अब उनका डिसीजन होगा ईश्वर का, वो इनको एक्सेप्ट होएगा। क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर मतलब जजमेंट, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे इन्हीं के बैड कर्मा इनको हिट कर रहे हैं। ये वही चीज़ है, बैड कर्मा ही है इनके, जो उन्होंने पास्ट में किए थे। मल्टीपल अफेयर किए हो सकते हैं इनके, जो है बहुत सारे। अब इनके जो पीछे के कांड है वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन इन्होंने या तो मल्टीपल अफेयर रखे, या थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसी और से शादी कर ली, आपको छोड़ दिया, आपको परेशान किया, जबकि आप बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने आपको जो पेन दिया है, तो अब ईश्वर इनकी बैंड बजाए पड़े हैं। अब ये भी ईश्वर के बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं कि जो चाहो करो डिवाइन, अब हमसे ना हो पाएगा। ओके, या इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, फीलिंग छुपाई हो सकती है, आपको स्टक किया हो सकता है, आपको लटका के रखा हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। एंड कभी कभी ऐसा हो नहीं जाता है कि इंसान इतना परेशान कर लेता है कि दूसरा कहता है कि आए या ना आए, मुझे नहीं चाहिए, ना ही आए तो अच्छा है। वो वाली हालत हो चुकी है कि अब आप कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ। तो अब ये जो है इनको फील हो रहा है कि मैंने फीलिंग क्यों छुपाई। अब इनके अंदर ये पॉजिटिविटी आ रही है कि मुझे अब बताना है, मुझे सब कुछ जाहिर करना है, अब मैं और ज़्यादा छुपा नहीं सकता या सकती। ओके, लेकिन इनको दिख रहा है कि अब आपने इन पे विश्वास ख़त्म कर दिया है। मतलब एक चीज़ होती है कि अति कर देना, वही अति देखिए इनके साथ हो रही है। जो इन्होंने आपके साथ बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी थी आपको परेशान करने की, वही ईश्वर अब इनकी बैंड बजाए पड़े हैं। एंड ये बिल्कुल उनके पैरों में लेट गए हैं कि भगवान जी अब आप ही निपटाओ सब कुछ, अब हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनकी इसीलिए ये हालत की जा रही है। वही मैं कह रही थी कि भगवान जी इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है वही जो कांड किए हैं उस पर भी नज़र डाल लो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको इतना परेशान किया, ये देखिए कि मतलब आप ऐसे रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस हालत में बड़े खुश हों, आप खुद बहुत दुखी हैं, लेकिन आप इनसे इतना पक चुके हैं कि अब आपने इनसे कहा है कि अब तुम पे विश्वास नहीं हो पाएगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यस, आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि सही गलत के चक्कर में अब ना पड़ो। मेन चीज़ ये है कि जो हुआ सो हुआ, उसमें मिट्टी डालो। ओके, एंड अब जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करने का सोचो। ओके, तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि इतना सब झेलने के बाद किसकी हिम्मत पड़ेगी वो दोबारा से कोई गलती कर पाए। ओके, जय माता दी।